समालखा में एक बाप ही अपनी बेटी का दुश्मन बन गया और उसने बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे गंभीर रूप से घायल होने पर बेटी को खून से लथपथ हालत में तुरंत एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर कुछ ही देर बाद बेटी की मौत हो गई। मृतका की पहचान भावना 17 वर्षीय वासी गांव पट्टी कल्याणा के रूप में हुई। हल्दाना चौकी इंचार्ज एसआई प्रदीप ने बताया कि लड़की के चाचा ने शिकायत देकर बताया कि उसके भाई अनिल का उसकी बेटी भावना के साथ घर के कामकाज और स्कूली शिक्षा के विवाद को लेकर अक्सर इन दो बातों में झगड़ा रहता था, जिसके चलते अनिल ने तैश में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से भावना को ताबड़तोड़ गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। भावना 10वीं पास थी और आगे की पढ़ाई को लेकर विवाद रहता था। किसान भवन के प्रधान सूरज भान ने बताया कि आरोपी पिता अनिल ने शराब के नशे में यह वारदात की है। अनिल कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था और खुद पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन बेटी के बीच में आने से नशे में बेटी पर गोली चल गई। इसके बाद नशे में ही वह पिस्टल लेकर थाने में गया और सरेंडर कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। ये एक लड़की को उसके पिताजी ने गोली मार दी है और पारक अस्पताल से हमने सूचना मिली थी कि भाई गोली लगने से एक लड़की यहाँ पे मृत अवस्था में आई है। इस सूचना पर जाकर मैंने उसके चाचा के बयान लिए। उन्होंने अपने दरख्वास्त पेश करी, जो उसमें कहा कि इनके बाप बेटी का दोनों का झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से कई गोलियां उसके बाप ने अपनी बेटी को मार दी हैं। क्या कारण था झगड़े का? झगड़ा काम धंधे के बारे में कह रहे, भाई घर का काम नहीं कर रही थी, पढ़ाई नहीं करती थी। कितने राउंड गोली चली है? उसमें अभी बता रही है कई राउंड का आया है। अभी पोस्टमार्टम के दौरान पता चलेगा कितने हैं। अभी हम पोस्टमार्टम कराएंगे, जांच चल रही है, उसके बाद हम बता पाएंगे। कितनी उम्र थी लड़की की और कौन सी क्लास में थी? लड़की की उम्र लगभग 17 के आसपास के बता रहे हैं। 17 के आसपास है। कौन सी क्लास में थी? लड़की 10वीं पास है, अभी आगे नहीं पढ़ रही थी। पढ़ाई की वजह से भी इनके आपस में प्रॉब्लम बता रहे हैं। फादर साहब हैं यहाँ पे, चले गए फरार हो? हाँ, अभी तो फरार हैं, तो आइंदा जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आपने क्या मामला दर्ज किया सामने? हमने मामला हत्या करने का किया है, गोली मारकर हत्या करना 302 का मामला दर्ज कर लिया है। रिवॉल्वर जो है लाइसेंसी थी या और लाइसेंसी ही बता रहे हैं। रिवॉल्वर जो एफआईआर में लिखवाई है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर बता रहे हैं। देखिए, ये 4-5 दिन से है ना मेंटल तौर से डिस्टर्ब था। ये घर से बाहर था, करीब आज सुबह ही ये घर आया, लेकिन घर आने के बाद इसने दिमाग की जो इसको टेंशन थी ना, उसके कारण दारू पी के वो कर रहा था, लेकिन इसका कोई इरादा नहीं था भाई अपनी बेटी को गोली मारा जाए या अपना खुद गोली मारना वो कर रहा था, प्रयास कर रहा था। उसके बीच में जो इसकी बेटी अड़ी है ना, तो दारू नशे में वो गोली इस वजह से चली है। इसका वैसे कोई वो नहीं था, खुद की इसकी पिस्टल अपनी, और वो मौके में दारू के नशे में ही रोमांटिक तौर पर डिस्टर्ब था। इसको रखते हुए वो थाने में अब खुद जाकर पेश हो गया, अपनी पिस्टल लेकर थाने में संभाल थाने में बैठा है। बता रहे कोई पढ़ाई के लिए मामला था? नहीं, वो कोई अपनी बेटी को इतना प्यार करता था, शायद हम भी ने अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। कोई पढ़ाई का वो नहीं था। वो लड़की ने जो पढ़ाई है ना अपने बलबुत्ते पे छोड़ी थी मैट्रिक के बाद, आगे कोचिंग काचिंग वो पढ़ रही थी, थोड़ी बहुत जो भी ले रही थी। ऐसा कोई विवाद नहीं था, ना कोई भाई का था। देखिए, मेंटली तौर से खुद डिस्टर्ब था। उसका जो मेडिकल होगा उसमें मेडिकल में भी आएगा, लेकिन उसने ड्रिंक भी जो है ना अधिकता कर रखी थी। नशे की हालत में? हाँ, बहुत ज़्यादा नशे। जब वो थाने में पेश हो, जब भी बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था। क्या नाम सर आपका? मेरा सूरज भान, प्रधान किसान भवन पानीपत।